आज जो है आप सीखेंगे ये जो वुड है ना, इसका हम कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, लेकिन कंपैरिजन के साथ अभी यहाँ पर आप सीखेंगे तो कुछ कन्फ्यूज़न है ना। वुड का जो सेंस तातेती के सेंस में जाता है, यहाँ पर हम कंडीशनल वाला सेंस वुड का सीखने वाले हैं। जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं और गागेगी का सेंस आता है, वो अलग यूज़ होता है वुड का। यहाँ पर हम सीख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का यूज़ एज अ पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग। जहाँ पर काम होगा वहाँ पर हम वुड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जब वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा तब हम कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। और हैव के साथ V3, वुड हैव के साथ V3 लग जाएगा तो कैसे यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर होगा पहले स्ट्रक्चर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ V1, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो होगा ये सेकंड कंडीशनल है, ये वाला जो ग्रुप होगा, और ये वाला जो ग्रुप है ना ये थर्ड कंडीशनल है, उसके रूल चलेंगे। लेकिन यहाँ पर फोकस होगा वुड पर। देखिए वुड V1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर वुड हैव V3 आ जाएगा थर्ड कंडीशनल में। यहाँ पर वुड बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी काम नहीं होगा, नाउन या एडजेक्टिव जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर यही हम यहाँ पर जाएंगे ना कंडीशनल थर्ड में, तो वुड हैव बीन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर वुड बी आईएनजी के सेंस में, यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह इसका यूज़ किया जाएगा। और अगर हम 3 में जाएंगे कंडीशनल में, तो वुड हैव बीन वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। पोजीशन में वुड हैव होगा, यहाँ पर वुड हैव हैड होगा। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ना आपको रहता है, यानी कि वुड हैव हैड का यूज़ हो रहा है। जब हम सिंपली एक सेंटेंस समझाते हैं तो कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन कंडीशन के साथ यहाँ पर मैं वुड का कंप्लीट यूज़ बताऊँगी। देखिए ये वाली जो होगी ना सेकंड जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ पर ये जो इमेजिनेशन होती है, कल्पना ही होती है, ठीक है। काल्पनिक चीज़ें होती है, अनरियल बातें जो हम सोचते हैं ना ऐसा होता तो ये होता, इस तरीके से ये प्रेजेंट में बैठकर हम सोचते हैं, प्रेजेंट में सोचते हैं। ये काल्पनिक ही होती है, ठीक है, कोरी कल्पना होती है। और इसका जो चांस होता है ना वो फ्यूचर की तरफ इशारा करता है, मतलब पूरा होने का। लेकिन ये कल्पना होती है, जैसे मैंने बताया अनरियल है, कल्पना है, हमारी इमेजिनेशन, हमारी सोच है। और ये जो थर्ड कंडीशनल होता है ना ये पास्ट कंडीशन होती है। यहाँ पर पास्ट कंडीशनल मतलब जैसे कि यहाँ पर हम प्रेजेंट में बैठे हैं और हम जो पास्ट में कोई घटना हुई ना उसके बारे में सोचते हैं, यानी कि ऐसा होता तो ऐसा हो चुका होता, इस तरीके से। अभी सेंटेंसेस होंगे तो आपको समझ में आएगा। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया, ये स्ट्रक्चर का कंपैरिजन है। जैसे यहाँ पर वुड V1 है तो वुड हैव V3 होगा, यहाँ वुड बी है तो वुड हैव बीन हो जाएगा, वुड बी फिर आईएनजी है तो वुड हैव बीन हो जाएगा, इस तरीके से ये जाएगा। तो चलिए सेकंड और थर्ड कंडीशनल पे फोकस है, क्योंकि वहाँ पर वुड का जो है पूरा फोकस रहता है। ये रहा कंडीशनल सेकंड और ये रहा कंडीशनल थर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर है कंडीशनल सेकंड का, और ये थर्ड का स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इफ़ क्लॉज होगा क्योंकि कंडीशन की बात हो रही है, कोई ना कोई शर्त होगी। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल होगा, इफ़ वाला जो क्लॉज होगा ना उसमें पास्ट सिंपल होगा, यानी कि आप कह सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल। और जो इसके बगल में जो सेंटेंस होगा ना कंडीशन के साथ, वो वुड के साथ होता है और V1 होता है, वुड के पास में V1 का इस्तेमाल होता है। अब थर्ड में जाते हैं ना, तो ये पास्ट सिंपल है तो इसका पास्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, यानी हैड के साथ V3 ये लगेगा। और यहाँ पर भी चेंज होगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी पास्ट जाएगा तो वुड हैव V3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, वुड हैव V3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हिंदी में कैसे पहचानेंगे, अगर ये होता तो ये हो पाता या हो जाता, इस तरीके से। अगर ये होता तो ये हो पाता या हो जाता। तो मतलब इसमें जो दोनों सेंटेंस आएंगे ना कंडीशन वाले, एक तो कंडीशन का होगा, दूसरे में रिजल्ट का सेंस जाता है। वैसे ये कल्पना ही है यहाँ पर, ठीक है। अब जो दूसरा जाएगा वो और ये इफ़ वाला दोनों ता तेती का सेंस देगा, ता ते ती वाला ये सेंस देता है, ऐसे आप याद रखें। और ये जो होगा ना थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, इसमें होता है अगर ऐसा हुआ होता, ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो चुका होता, हुआ होता और चुका होता, इस तरीके से सेंस जाएगा। तो आप ऐसे
मीन निकाल सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। चलिए अब यहाँ से सेंटेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा, सेकंड वाले कंडीशनल का सेकंड लगेगा, थर्ड वाले का थर्ड लगेगा। सेंटेंसेस के साथ समझें। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस है, अगर मैं राजा होता तो महल बनवाता। अगर मैं राजा होता, यहाँ पर भी कल्पना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर मैं राजा होता, हूँ नहीं, प्रेजेंट में बैठकर ये कल्पना की जाती है। अगर मैं राजा होता तो महल बनवाता, तो मैं क्या काम करता, बनवाता। होता तो बनवाता फ्यूचर में, ना ही तो मैं राजा हूँ और ना ही मैं महल बनवाने वाला हूँ, तो कोरी कल्पना है ना। तो यहाँ पर जो है होता के सेंस में, यानी बी वर्ब जो होती है ना, बी यानी होना। जैसे हम प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ करते हैं ना, जैसे मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, वह टीचर है तो ही इज़ अ टीचर। इज एम आर का यूज़ करते हैं बी वर्ब के साथ। तो यहाँ पर भी एक बी वर्ब होगी होने के सेंस में। तो वो जो बी वर्ब है वो वर है, कोई सा भी सब्जेक्ट होगा, ही शी इट आई वी यू दे, जो भी, उन सभी के साथ वर का यूज़ होगा। ये कंडीशनल सेंटेंसेस की शर्त होती है, ये फिक्स्ड होता है, यहाँ पर वर का यूज़ होता है। यहाँ पर आई वॉज पर फोकस ना करें, ये कंडीशनल में आप याद रखें, ये कंडीशन इस कंडीशनल में याद रखें। तो बी वर्ब के सेंस में हम, यानी होने के सेंस में हम क्या करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। जैसे राजा होना यहाँ पर है कोई, यानी जो सब्जेक्ट है ना उसकी अवस्था के बारे में बता रहे हैं ना, तो कुछ है के सेंस में यहाँ पर वर का यूज़ होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, राजा है, ये बताया जा रहा है। तो आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता तो मैं क्या करता, वुड के बाद में ये जो अगला जो रिजल्ट है ना, ये तो कंडीशन है इफ़ वाली, और ये रिजल्ट बोला जाता है इसको। तो ये जो वुड है ना, इसके साथ V1 का यूज़ हो जाएगा। आई वुड बिल्ड अ पैलेस, तो मैं क्या करता, पैलेस बनवाता। तो प्रेजेंट में ये कल्पना की जा रही है कि फ्यूचर में ऐसा करता, लेकिन ये कोरी कल्पना है, ना तो मैं राजा हूँ और ना ही मैं महल बनवाने वाला हूँ। अब इसी में थर्ड में आ जाओ, इसी का कंपैरिजन करेंगे। ये कैसे जाएगा, अगर मैं राजा हुआ होता, यानी यहाँ पर जो फीलिंग आएगी ना, आपने परफेक्ट टेंस तो पढ़ा है ना, चुका होता, हुआ होता, किया होता, लिया होता, तो इस वाले सेंस में आएगा। ठीक है, अगर मैं राजा हुआ होता, ठीक है, अगर मैं राजा हुआ होता, तो अगर वाला जो इफ़ वाला सेंटेंस है ना, यहाँ पर हैड प्लस V3 का यूज़ होगा। तो यहाँ पर भी क्या है, जैसे वर है, बी वर्ब के सेंस में हम वर का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी बी वर्ब के सेंस में यूज़ करेंगे ना, अवस्था बताएंगे ना सब्जेक्ट की, तो कुछ तो होगा हमारे पास। तो हेड के साथ अगर हम कोई बी वर्ब लगाएंगे, तो हेड जो है वो क्या करता है, थर्ड फॉर्म को लेता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेता है। जो बी है ना, बी, उसकी जो थर्ड फॉर्म है ना वो बीन है, वो क्या है, बीन है। तो इसलिए यहाँ पर बीन लग गया, यानी सब्जेक्ट की अवस्था के लिए। तो एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, होने के सेंस में। इफ़ आई हैड बीन अ किंग, तो मैं क्या करता, एक महल बनवा चुका होता, ये काम कर चुका होता। ये हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में बैठे हैं और पास्ट में ऐसे कह रहे हैं कि अगर मैं राजा हुआ होता, ऐसा पास्ट में हुआ होता ना, तो एक महल बना चुका होता। तो यहाँ पर वुड हैव के साथ V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो गया, ये कंडीशनल थर्ड में। समझ में आ गया, इफ़ आई हैड बीन अ किंग आई वुड हैव बिल्ट अ पैलेस। तो यहाँ पर बी वर्ब का यूज़ हुआ है इस परफेक्ट वाले पास्ट परफेक्ट टेंस में, और यहाँ पर वुड हैव के साथ बिल्ट, ठीक है, ये एक्शन वाला सेंटेंस हो गया। चलिए थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे देखें। अगर मैं राजा होता तो महल में रह रहा होता, तो यहाँ पर वही है, ये तो बी वर्ब आ जाएगी, ये सेकंड कंडीशनल है ना, इस तरफ सेकंड है और इस तरफ थर्ड है। तो यहाँ पर देखिए रह रहा होता, तो यहाँ पर वुड वाले सेंटेंस में मैंने कौन सा लिया है, कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, वो लिया, ING वाली वर्ब जाएगी यहाँ पर। तो अगर मैं राजा होता, इफ़ आई वर किंग, तो मैं क्या काम कर रहा होता, कोई काम कर रहा होता, कंटिन्यूटी को बताया जा रहा है। तो आई वुड बी, रह रहा होता तो लिविंग इन अ पैलेस। तो यहाँ पर बी के बाद में लिव का लिविंग बन गया है। तो इस तरीके से कंटिन्यूस टेंस भी आप बना सकते हैं, वुड बी के साथ रह रहा होता वाला सेंस दे रहा है, कोई काम कर रहा होता। मतलब अगर मैं राजा होता, इस वक्त होता ना, तो फ्यूचर में रह रहा होता, तो ना तो मैं राजा हूँ ना रहने वाला हूँ। अगर मैं राजा हुआ होता, अगर मैं राजा हुआ होता पास्ट में, कहाँ पर, पास्ट में हुआ होता, ठीक है, हुआ होता, तो मैं महल में रह रहा होता।
तो ये तो सेम ही आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी यही, यहाँ पर, लेकिन हुआ होता से आप पकड़ सकते हैं कि अगर मैं राजा रह चुका होता पास्ट में, तो मैं रह रहा होता पास्ट में। तो इफ़ आई हैड बीन अ किंग, ये तो सेम है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा वुड हैव बीन लिविंग, ठीक है, बीन बन जाएगा, यहाँ पर बी है ना, ये बीन बन जाएगा थर्ड में जाते ही, इन अ पैलेस, इस तरीके से। नेक्स्ट देखें, अगर मैं धोनी होता, प्रेजेंट में हम सोच रहे हैं, अगर मैं धोनी होता ना तो क्रिकेट खेल रहा होता अभी, ये भी कंटिन्यूटी की तरफ इशारा कर रहा है, कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, आईएनजी वाला, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगी। तो मैं क्या कर रहा होता, मैं क्या खेल रहा होता, क्रिकेट खेल रहा होता, ना ही तो मैं धोनी हूँ और ना ही मैं खेलने वाला हूँ। और यहाँ पर क्या बनेगा, अगर मैं धोनी हुआ होता पास्ट में, अगर मैं धोनी हुआ होता ना अपने पास्ट में, तो क्रिकेट खेल रहा होता पास्ट में, तो पास्ट की इमेजिनेशन है यहाँ पर। तो इफ़ आई वर धोनी, वर समझ में आ रहा है, वर क्यों है, यानी कुछ भी होने के सेंस में, धोनी, टीचर, डॉक्टर, कोई भी, प्राइम मिनिस्टर, तो वर का यूज़ होगा, सब्जेक्ट कोई भी हो। इस वाले स्ट्रक्चर में, इफ़ वाले में, इफ़ आई वर धोनी, फिर यहाँ पर आई वुड बी प्लेइंग क्रिकेट, तो वुड बी फिर आईएनजी लगा है प्ले के साथ, समझ में आ रहा है, कोई काम कर रहा होता। ये कंडीशनल में जाते हैं सेंटेंसेस। अगर आप ये ना पढ़ के ऐसे ही पढ़ेंगे ना, आई वुड बी प्लेइंग क्रिकेट, में क्रिकेट खेल रहा होता, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे आप क्या है ईजिली समझ पाएंगे इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना उसको। इफ़ आई हैड बीन धोनी, अगर मैं धोनी रह चुका होता पास्ट में, तो हैड और बीन, ठीक है, हैड बीन, तो आई वुड हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, खेल रहा होता क्रिकेट, कब, पास्ट में, ठीक है। अगर मेरे पास धन होता अभी प्रेजेंट में, ठीक है, मैं कल्पना करता हूँ कि मेरे पास धन होता तो मैं कार खरीदता, तो मैं क्या करता, धन होता तो मैं कार खरीदता, ठीक है, ना ही तो मेरे पास धन है, मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ, मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ, इस तरीके से। तो आई, यहाँ पर देखें, मेरे पास धन होता, पोजेशन के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे वर का यूज़ हुआ है ना, V2 का यूज़ होता है, वर का यूज़ हुआ स्टेट ऑफ बीइंग के लिए। अब पोजेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम हैड का यूज़ करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। इफ़ आई हैड मनी, इफ़, ये जैसे इशारा तो पास्ट की ओर कर रहा है, लेकिन ये जो कंडीशनल है ना, इस वाले को मानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हम ये कल्पना करते हैं। तो इफ़ आई हैड मनी, तो क्या करता मैं, आई वुड परचेज अ कार, वुड के बाद V1, तो मैं कार परचेज करता। अगर मेरे पास धन हुआ होता पास्ट में, तो मैं एक कार खरीद चुका होता, ये काम कर चुका होता, ठीक है। आई वुड हैव परचेज्ड अ कार, तो देखें यहाँ पर हैड आएगा, क्योंकि इसका भी पास्ट होगा ना, इस हैड का भी पास्ट। तो इफ़ आई हैड मनी, क्योंकि हैड है ना, ये हैड, ये जो हैड है ना, ये मांग रहा है कि मेरे को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पर हैड थर्ड फॉर्म के सेंस में पोजेशन के रूप में आ रही है, ठीक है, यहाँ पर हैड थर्ड फॉर्म के रूप में, समझ में आ रहा होगा। इफ़ आई हैड मनी, आई वुड हैव, फिर परचेज्ड थर्ड फॉर्म, अ कार, समझ में आ गया होगा आपको। अगर मैं व्यापारी होता, मैं बैठकर सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, अगर मैं व्यापारी होता तो मेरे पास पैसा होता, धन होता। इफ़ आई वर अ बिजनेसमैन, आई वुड हैव मनी। अब यहाँ पर देखें, वुड हैव, यहाँ पर हैव आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे आएगा, अगर मैं व्यापारी होता, रह चुका होता, ठीक है, पास्ट में रह चुका होता, अगर मैं व्यापारी रहा होता पास्ट में, तो इफ़ आई हैड बीन अ बिजनेसमैन, आई वुड हैव, हैड आ जाएगा, यहाँ पर हैव के बाद हैड आएगा, आई वुड हैव हैड मनी, तो मेरे पास क्या हुआ होता, पैसा हुआ होता, तो मेरे पास पैसा हुआ होता। तो यहाँ पर चुका होता वाली फीलिंग आएगी, यहाँ पर तातेती वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं सेंस को। अगर तुम बर्थडे पार्टी में आते, अगर तुम बर्थडे पार्टी में आते तो वह खुश होता, ठीक है, प्रेजेंट में बर्थडे पार्टी में आते ना तो खुश होता, तो यहाँ पर नहीं आया तो होता, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे, इफ़ यू कम टू, यहाँ पर केम है, केम, ठीक है। इफ़ यू केम टू द बर्थडे पार्टी, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म हो गई है, ही वुड बी सो प्लीज्ड, वुड बी, यहाँ पर वुड बी के बाद में कोई काम नहीं है, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग ही है,
प्रसन्न होने की, खुश होने की, तो वुड बी सो प्लीज, तो वो बहुत खुश होता। अगर तुम पार्टी में आए होते, यानी पास्ट में, इफ़ यू हैड कम टू द बर्थडे पार्टी, पास्ट में आए होते ना, तो वह बहुत खुश हो चुका होता, ऐसा हुआ होता, तो ही वुड हैव, फिर यहाँ पर बीन आ जाएगा, बीन सो प्लीज्ड, ही वुड हैव बीन सो प्लीज्ड, वह खुश हुआ होता। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना, उसकी स्टेट बताने के लिए वुड हैव बीन का यूज़ हुआ है। तो समझ में आ रहा होगा। कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पोजीशन आता है तो हैड आ रहा है, तो ये सारे सिचुएशन आप समझें। अब आगे देखें, अगर तुमने मेरी मदद की होती तो मैं तुम्हारा आभारी होता, तुमने मेरी मदद नहीं की, मैं तुम्हारा आभारी भी नहीं हूँ, ऐसा मतलब कल्पना कर रहे हैं। तो इफ़ यू हेल्प्ड वी टू, इफ़ यू हेल्प्ड मी आई वुड बी ग्रेटफुल, वुड बी के बाद में क्या है, ग्रेटफुल होता, आभारी होता, कोई काम एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर तुमने मेरी मदद कर दी होती पास्ट में, तो मैं तुम्हारा आभारी हो चुका होता पास्ट में, ठीक है। इफ़ यू हैड हेल्प, यहाँ पर V3 है, ठीक है, हेल्प्ड। आई वुड हैव बीन, वुड हैव फिर बीन, यहाँ पर बी रहेगा, यहाँ पर बीन हो जाएगा, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग के सेंस में, ग्रेटफुल। क्लियर है। अगर मैं अमिताभ बच्चन होता, प्रेजेंट में सोच रहा हूँ कि अगर मैं अमिताभ बच्चन होता तो मैं लंबा होता, और पास्ट में कैसे, अगर मैं अमिताभ बच्चन हुआ होता, पास्ट में हुआ होता ना, तो मैं लंबा हो चुका होता, मैं अमिताभ बच्चन होता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कल्पना है। इफ़ आई वर अमिताभ बच्चन आई वुड बी टॉल, एक्शन नहीं है, ठीक है ना, वुड बी के बाद में स्टेट ऑफ बीइंग। अब यहाँ पर देखिए थर्ड कंडीशनल में क्या है, इफ़ आई हैड बीन अमिताभ बच्चन, इफ़ आई हैड बीन अमिताभ बच्चन आई वुड हैव बीन टॉल। समझ में आ रहा है, हैड के बाद में ये V3 है, ठीक है। आगे देखें, अब ये कंप्लीट बता दिया है मैंने। अब इसी तरीके से आप पैसिव भी बना सकते हैं। पैसिव कैसे, जैसे कि अगर वह वुड वाले सेंटेंस का, अगर वह विद्यालय जाता, इफ़ ही वेंट टू स्कूल, यहाँ पर V2, ठीक है ना, तो उसका सम्मान किया जाता, कोई काम किया जाता, सम्मान किसके द्वारा किया जाता ये नहीं लिखा है, तो ही वुड बी रिस्पेक्टेड, ही वुड बी रिस्पेक्टेड। तो पैसिव में क्या होता है, यहाँ पर वुड बी के बाद में V3 का यूज़ होगा, और यहाँ पर वुड हैव बीन के बाद में V3 का यूज़ होगा। अगर वह विद्यालय गया होता पास्ट में, तो उसका सम्मान किया गया होता पास्ट में। इफ़ ही हैड गॉन टू स्कूल ही वुड हैव बीन रिस्पेक्टेड। तो इस तरीके से आप पैसिव भी बना लेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो वुड वाला जो फंडा है ना, अगर आप इसको देख लेते हैं ना, तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। मतलब तातेती के सेंस में हम कंडीशनल में सिंगल सेंटेंस को पढ़ेंगे ना, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन के साथ कहाँ पर पोजीशन आ रहा है वुड के साथ, कहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग, कहाँ पर एक्शन आ रहा है, कंडीशनल सेकेंड और थर्ड दोनों का मैंने यहाँ पर बताया। यहाँ पर चेंज हो जाएगा क्योंकि ये और पास्ट में चला जाएगा, ठीक है ना, ये पास्ट में चला जाएगा। तो किस तरीके से क्या सिचुएशन होती है, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में यहाँ पर आपको मैंने सिखाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।